Hello everyone, this is Professor Shruti Khaitan and today we are going to start our next topic of not-for-profit organization. हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें 3 अकाउंट बनते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम लोग देखते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता क्या है और वो बनता कैसे। So let's start with the meaning. Receipts and payments account is a summary of cash book. It is a real account. Receipts and payments account बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है. Receipts and payments account रियल अकाउंट है. कैश बुक में जितने कैश रिसीप्ट्स होते थे और कैश पेमेंट्स होते थे उसको रिकॉर्ड किया जाता था. कैश बुक भी रियल अकाउंट था. सिमिलरली रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब जितना भी पैसा आएगा बिजनेस में उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जितना भी कुछ बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट साइड. All the receipts are debited and all the payments are credited. The receipts and payments of both capital and revenue nature are recorded in this account. मतलब जो receipts and payments हैं चाहे वो revenue nature के हो या capital nature के, वो सारे receipts और payments इस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे. कैपिटल का मतलब होता है नॉन रिकरिंग नेचर और रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे. ऑल द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर आर रिकॉर्डेड. जितने भी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स हैं चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से. अगर एक्चुअल रिसीप्ट्स आया है बिजनेस में तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा और एक्चुअल पेमेंट्स हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड. इससे मतलब नहीं है कि वो किस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का, उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. Next is features of receipts and payments account. ये जो features है receipts and payments account के, इसको meaning से derive किया गया है. I've already explained. First is it is a summary of cash book. Second, it is a real account. Third, all the cash receipts of both capital and revenue nature are recorded on the debit side of this account. Fourth, all the payments of both capital and revenue nature are shown on the credit side of this account. And last is all the receipts and payments of previous, current and next year are recorded in this account. तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. मतलब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता कैसे. सो दिस इज द फॉर्मेट. ये मैंने किसी बुक से लिया है क्योंकि इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स बना रहे हैं
उसका नाम, नीचे ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग जिस डेट में वो बन रहा है, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो रिसीप्ट से पेमेंट्स अकाउंट के फॉर्मेट में टोटल 4 कॉलम्स होते हैं, रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं रिसीप्ट साइड। तो रिसीप्ट साइड में सबसे पहले होता है टू बैलेंस बीडी। ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक से, जिसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, नीचे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नेक्स्ट सारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लाइक सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस। ये तीनों टर्म्स मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, जितने भी ओल्ड न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, उसको सेल करने से जो पैसा आया। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। प्रोसीड्स का मतलब होता है चैरिटी से जो पैसा आया, प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसा आना या मिलना। प्रोसीड्स फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हॉल को रेंट में दिया हुआ है, उससे जो पैसा आया। प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट्स। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो लेक्चर्स से जो पैसा आया। रिसीव्स फ्रॉम कॉन्सर्ट्स। अगर एनपीओ एक क्लब है, तो कॉन्सर्ट से जो पैसा आया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एफडी किया हुआ है, उससे जो इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड है, उससे जो इंटरेस्ट आया, दैट इज ऑल्सो अ रिसीप्ट। लॉकर्स रेंट। इंस्टीट्यूशन ने लॉकर्स फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी, उसका जो रेंट आ रहा है, दैट इज लॉकर्स रेंट। सेल ऑफ स्क्रैप। जितने भी यूजलेस थिंग्स थे, उसको सेल करके जो पैसा आया। सेल ऑफ ग्रास। एड फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से कोई अगर हेल्प या ग्रांट मिला तो। मिसलेनियस रिसीप्ट्स, बाकी सारे रिसीप्ट्स भी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीप्ट्स। स्पेसिफिक डोनेशन, लीगेसीज, ये दोनों टर्म मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस वो फीस होता है जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को एक बार पे करते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स को बेच के जो पैसा आया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो पैसा आया। इंडोमेंट फंड, ये भी मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो ये था रिसीप्ट साइड। अब आते हैं पेमेंट साइड। तो अगर कोई कैश का नेगेटिव बैलेंस है, आई मीन बैंक में, तो उससे वो जाएगा पेमेंट साइड। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इसके बाद सारे रेवेन्यू पेमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का मतलब होता है वो पैसे जो ऑडिटर को दिया जाता है, वो फीस जो ऑडिटर को दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन देता है फॉर ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर इज अ पर्सन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को
चेक करता है, उसके ऑथेंटिसिटी को चेक करता है कि कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, ये भी क्या होता है मैंने बताया था। पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, रिपेयर्स एंड रीन्यूअल्स, अनकीप ऑफ ग्राउंड। अनकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड के मेंटेनेंस पे जो पैसा खर्च होता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, गार्डनिंग, गार्डनर को जो पैसा दिया जाता है। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है जो भी चार्ज लगता है जब किसी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का जो चार्ज होता है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंस। बैंक चार्जेस, बैंक जब भी सर्विस प्रोवाइड करती है उसके लिए कुछ चार्जेस लेती है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक चार्जेस। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड पीरियडिकल्स। बार एक्सपेंसेस, ये क्लब में लगता है ये एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब आ जाता है सारा कैपिटल पेमेंट्स। पहला है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी एसेट्स परचेज करते हैं उसका पेमेंट। परचेज ऑफ बुक्स, बुक्स परचेज किए उसका जो भी चार्जेस लगा। इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो अब सबसे पहले हम लोग रिसीप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। रिसीप्ट साइड के टोटल से पेमेंट साइड के टोटल को माइनस करेंगे या लेस करेंगे तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। वो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस CD, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल रहेगा। तो ये था फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड।